नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के क्वेश्चन करेंगे। हम लोगों का पहला प्रश्न है, भारत में जैन धर्म के संस्थापक कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? हमारा आंसर हो जाएगा त्रिशला। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा कुंडग्राम, वैशाली के पास। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? आंसर हो जाएगा जनत्रिका। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा वर्धमान। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर को किस रूप में जाना जाता है? हमारा आंसर हो जाएगा जेना। अगला प्रश्न है, महावीर के प्रथम शिष्य कौन थे? आंसर हो जाएगा जमाली। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का मृत्यु स्थान क्या है? हमारा आंसर हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। अगला प्रश्न है, पहले और चौथे जैन तीर्थंकरों के जन्म स्थान के रूप में मान्यता प्राप्त पवित्र शहर का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा अयोध्या। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या हैं? आंसर हो जाएगा सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। अगला प्रश्न है, कैवल्य का संबंध किस धर्म से है? हमारा उत्तर हो जाएगा जैन धर्म से। अगला प्रश्न है, तमिल के उत्कृष्ट जीवक चिंतामणि किससे संबंधित हैं? हमारा उत्तर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैनियों द्वारा अपने साहित्य के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सामूहिक शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा अंग। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर और दिगंबर निम्न समुदाय में के दो संप्रदाय हैं? आंसर हो जाएगा जैन धर्म के। अगला प्रश्न है, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए समर्पित है? आंसर हो जाएगा जैन तीर्थंकर। अगला प्रश्न है, तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, श्यादवादा किस धर्म का मूल आधार था? आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा जैन धर्म। अगला प्रश्न है, डैश एक ऐसा जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी शामिल है, विशेष रूप से पार्श्वनाथ और महावीर? आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ डैश जैन तीर्थंकर थे? उत्तर हो जाएगा 23वें। अगला प्रश्न है, हीनयान स्कूल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा महावास्तु। अगला प्रश्न है, जैन दर्शन की शिक्षा देने के लिए किसने पूरे दक्षिण एशिया की यात्रा की? हमारा उत्तर हो जाएगा महावीर स्वामी ने। अगला प्रश्न है, वर्धमान महावीर ने किस भाषा में पढ़ाया था? आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? हमारा उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर हो जाएगा ऋषभदेव को। अगला प्रश्न है, लगभग 1500 वर्ष पहले लिखी गई महावीर की शिक्षाएं वर्तमान में किस स्थान पर मौजूद हैं? उत्तर हो जाएगा वल्लभी, जो कहाँ पर है? गुजरात में है। अगला प्रश्न है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर हो जाएगा ज्ञानी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में बैल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है? आंसर हो जाएगा जन्म से। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध किस वंश के थे? आंसर हो जाएगा शाक्य वंश। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धम्म चक्र परिवर्तन डैश के हिरण पाक में दिया था? आंसर हो जाएगा सारनाथ में। अगला प्रश्न है, बौद्धों के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा मैत्रेय को। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया था? आंसर हो जाएगा धर्मचक्र मुद्रा में। अगला प्रश्न है, वैशाख पूर्णिमा का बहुत महत्व है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? आंसर हो जाएगा बुद्ध का जन्म
और ज्ञान प्राप्त हुआ था और उनकी मृत्यु इसी दिन हुई थी। अगला प्रश्न है, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। आंसर हो जाएगा बोध गया में। अगला प्रश्न है, डैश बुद्ध के समकालीन कौन थे। आंसर हो जाएगा बिंबिसार। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म स्थल डैश द्वारा चिन्हित किया गया है। आंसर हो जाएगा अशोक मौर्य का रमणदेयी स्तंभ। अगला प्रश्न है, बुद्ध धम्म और संघ को मिलाकर क्या कहा जाता है। आंसर हो जाएगा त्रिरत्न। अगला प्रश्न है, चीनी यात्रियों ने भारत का दौरा मुख्यतः इसलिए किया क्योंकि वे डैश रुचि रखते थे। आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म में। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय हैं। आंसर हो जाएगा महायान, हीनयान और थेरवादी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, वह दोनों वर्ग कौन से हैं। आंसर हो जाएगा महिलाएं और शूद्र। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा प्रतिपादित बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग में कौन से मार्ग शामिल हैं। आंसर हो जाएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक आचरण, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयत्न, सम्यक चित्त, सम्यक एकाग्रता। अगला प्रश्न है, अष्ट महास्थान बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों को संदर्भित करता है, जो डैश हैं। आंसर हो जाएगा लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, संकीसा, राजगृह और वैशाली। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी। आंसर हो जाएगा राजगृह में। अगला प्रश्न है, अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की थी। आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है, चौथी बौद्ध परिषद कनिष्क के संरक्षण में आयोजित, जिसके कारण बौद्ध धर्म का 2 भागों हीनयान और महायान में विभाजन हुआ, किस स्थल पर आयोजित किया गया था। आंसर हो जाएगा कश्मीर में। अगला प्रश्न, भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था। आंसर हो जाएगा वामसाद पाक्षिणी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ क्या है। आंसर हो जाएगा टोकरियाँ। अगला प्रश्न है, बौद्धों की पवित्र पुस्तक कौन सी है। आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। अगला प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा में हुई है। आंसर हो जाएगा पाली। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया है। आंसर हो जाएगा पाली भाषा का। अगला प्रश्न है, तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्नू क्या है। आंसर हो जाएगा बौद्ध पाठ। अगला प्रश्न है, पाठ अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया। आंसर हो जाएगा करुणामय बुद्ध। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियां डैश से संबंधित हैं। आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, कौन सा मठ बुद्ध धर्म से संबंधित है। आंसर हो जाएगा चैत्य। अगला प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। आंसर हो जाएगा कंबोडिया में। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है। आंसर हो जाएगा बामियान में। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु थे। आंसर हो जाएगा पद्मसंभव। अगला प्रश्न, नेपाल में बौद्ध धर्म के शासनकाल के दौरान पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा अशोक। आजीविका डैश थे बुद्ध के समकालीन संप्रदाय। अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास के किस काल में क्षत्रियों की एक अलग पहचान थी। आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में। नेक्स्ट, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए। आंसर हो जाएगा बुद्ध के काल में। अगला प्रश्न, गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ था। आंसर हो जाएगा महायान संप्रदाय में। अगला प्रश्न, यवनिका या पर्दा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया था। आंसर हो जाएगा यूनानियों के द्वारा। अगला प्रश्न,
अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? आंसर हो जाएगा भाब्रू। अगला प्रश्न, डैश अशोक के प्रमुख शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? भाब्रू। अगला प्रश्न, डैश में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है? आंसर हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? आंसर हो जाएगा बिरला तारामंडल। कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में। अगला प्रश्न, तक्षशिला प्रसिद्ध स्थल था? आंसर हो जाएगा गांधार कला का। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा गांधार कला को। अगला प्रश्न, कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है, डैश स्कूल है? गांधार कला को। आंसर। अगला प्रश्न है, गांधार कला विद्यालय के अंतर्गत किसकी सजीव मूर्तियां बनाई गई हैं? आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म है। अगला प्रश्न, डैश अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निर्वाण प्राप्ति वादी करने तक जीवन का वर्णन करती है? आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित। अगला प्रश्न है, चार आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म। अगला प्रश्न, नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। महायान ग्रंथ किस धर्म में से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा है? आंसर हो जाएगा मौत। न्याय सूत्र किसने लिखा? आंसर हो जाएगा गौतम ने। किससे एशिया का प्रकाश के नाम से भी जाना जाता है? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा जातक कथाएं। किसके शासन काल के अगला प्रश्न है, किसके शासन काल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था? आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? आंसर हो जाएगा कुशीनगर। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है? आंसर हो जाएगा महाभिनिष्क्रमण। अगला प्रश्न, धम्म में संस्कृत शब्द धर्म के लिए डैश शब्द है? पाली। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? आंसर हो जाएगा पावापुरी। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? आंसर हो जाएगा प्राकृत। अगला प्रश्न, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईस्वी के बीच की अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा सांची। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। अगला प्रश्न, चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? एक बौद्ध स्मारक है। आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में दमेक स्तूप स्थित है? आंसर हो जाएगा वाराणसी। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? 1818 में। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किसने की थी? आंसर है सर हेनरी टेलर ने। सांची का मान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? आंसर हो जाएगा हर्मिका। अगला प्रश्न, स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? भरहुत। अगला प्रश्न, बौद्ध स्थल वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा बिहार। दीघा निकाय डैश प्रवचनों का एक संग्रह है? आंसर हो जाएगा बौद्ध। सुत्त पिटक का एक भाग है? आंसर हो जाएगा मज्जिका निकाय, मजमा निकाय। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? आंसर हो जाएगा आचरण और आत्मोच का चरम रूप। अगला प्रश्न, अपना अधिकांश उपदेश गृद्धकूट में किसने दिया था? आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध ने। बुद्ध युग के दौरान बज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? हमारा आंसर हो जाएगा वैशाली में। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इस तरह के सारे वीडियो हम लोग अपने YouTube चैनल पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।